हेलो गाइस, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की इंग्लिश को देख रहे थे। ठीक है, जेसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश को देख रहे थे। आज हम लोग 4A का चैप्टर देखेंगे। 4A चैप्टर का क्या है? द फोर पॉपेट्स। द फोर पॉपेट्स है इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी को करेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर नहीं समझ में आएगा आप तुरंत बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पॉपेट मेकर वांट हिज सन टू स्टे एट होम? स्टे एट होम क्या है? द पॉपेट मेकर अनुग फादर्स वांटेड हिज सन टू स्टे एट होम बिकॉज ही विश्ड his son to become a puppet maker as the life of puppet maker was an honorable one। क्या हो जाएगा? कठपुतली निर्माता अपने बेटे को घर पर क्यों रखना चाहता था? क्वेश्चन यही है। कठपुतली पॉपेट मेकर मतलब क्या होता है? कठपुतली। ठीक है, कठपुतली 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 जो है वो क्या है? निर्माता जो है, मेकर मतलब निर्माता होता है, अपने बेटे को घर पर क्यों रखना चाहता है? तो पॉपेट मेकर अनुग जो अंग फादर है, अंग के पिता जो है, द पॉपेट मेकर वांटेड हिज सन टू स्टे एट होम बिकॉज ही wished his son to become a puppet maker as the life of puppet maker was an honorable one। कठपुतली निर्माता चाहते थे कि उनका बेटा घर पर रहे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा कठपुतली निर्माता बने। ठीक है, क्या बनना चाहिए? उसका बेटा कठपुतली निर्माता ही बने, क्योंकि कठपुतली निर्माता का जीवन सम्मानजनक था। जीवन क्या था? सम्मानजनक। हॉनरेबल मतलब सम्मानजनक होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी पॉपेट्स डिड अंग फादर गिव टू हिम? नेम द पॉपेट्स। क्या है? अंग के पिता ने उसे कितने कठपुतली दी है? और कठपुतली के नाम बताओ। कठपुतली के नाम बताना। अंग्स फादर गेव अंग 4 पॉपेट्स दे वर नेम। ठीक है, क्या है? आंग के पिता ने आंग को 4 कठपुतली दिए, उनके नाम लिखे। क्या है? द किंग ऑफ द गॉड्स। क्या है? देवता का राजा। ठीक है, पहला है क्या है? देवताओं का राजा। बी नंबर क्या है? द ग्रीन फेस्ट अग्रि, तो हरे चेहरे वाला राक्षस। अग्रि मतलब राक्षस होता है। ठीक है, राक्षस। ठीक है, और द म्यूस्टिक सॉर्सेरर मतलब क्या होता है? रहस्यवादी जादूगर। ठीक है, म्यूस्टिक मतलब जादूगर होता है और सॉर्सेरर मतलब क्या होता है? रहस्यवादी होता है। ठीक है, रहस्यवादी हो जाएगा। इसका मतलब होता है जादूगर। ठीक है, जादूगर। द होली हर्मिट, तो क्या हो जाए? पवित्र सन्यासी। ठीक है, होली हर्मिट मतलब क्या होता है? पवित्र सन्यासी। ठीक है, पवित्र सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, पवित्र सन्यासी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर, व्हाट डू द 4 पॉपेट्स सिग्निफाई इन द स्टोरी? क्या है? सिग्निफाई इन द स्टोरी, कहानी में 4 कठपुतलियां क्या दर्शाती है? चलिए देखते हैं। द 4 पॉपेट्स सिग्निफाई इन द स्टोरी आर एज फॉलोज। ठीक है, पहला देखते हैं। द किंग ऑफ द गॉड्स सिग्निफाई द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम। क्या है? देवताओं का राजा का अर्थ होता है भगवान का गुण का ज्ञान। ठीक है, भगवान का जो गुण है उसके ज्ञान। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। तीसरा का ही बी है। द ग्रीन फेस्ट अग्रि जो राक्षस का सिग्निफाई है
हरे चेहरे वाले राक्षस दर्शाता है कि राक्षस का गुण और शक्ति, ठीक है। द ऑगरी वर्च्यू इन स्ट्रेंथ, क्या है, राक्षस की शक्ति को दर्शाता है। 3 नंबर देखिए, द मिस्टिक सॉर्सरर जो सिग्निफाई है रहस्यवादी जादूगर का अर्थ होता है जादूगर का गुण ज्ञान था, ठीक है। द सॉर्सर वर्च्यू एंड नॉलेज, तो क्या हो जाएगा, जादूगर का गुण ज्ञान है, ठीक है। डी नंबर क्या कहता है, द होली हर्मिट सिग्निफाइज द हर्मिट वर्च्यू इज गॉडनेस, क्या हो जाएगा, सन्यासी का गुण अच्छाई है, सन्यासी का गुण क्या है, अच्छाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। व्हाट एडवाइस डिड ईच ऑफ द पॉपेट ही गिव टू अनु, क्या है, आंग की जो प्रत्येक कठपुतली ने आंग को क्या सलाह दी थी, ठीक है। चलिए आंसर देखिए, व्हेन आंग्स फादर गेव और puppet to Ang, he told him that each of the puppets virtue could help him on his way, क्या है, जब आंग के पिता ने आंग को 4 कठपुतलियां दी तो उन्होंने उससे कहा कि प्रत्येक कठपुतली का गुण उसके मार्ग में सहायक हो सकता है, उसके मार्ग में सहायक हो सकता है। बट रिमेंबर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गॉडनेस, क्या हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि शक्ति और ज्ञान को हमेशा बुद्धि और अच्छाई की सेवा करनी चाहिए। हमेशा क्या करना है, शक्ति और जो ज्ञान है को हमेशा क्या है, बुद्धि और अच्छाई के लिए उसका सेवा करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, व्हाट एडवाइस डिड आंग सेज दैट ही वुड नेवर फॉरगेट अगेन, क्या है, आंग ने क्या सलाह दी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, क्या सलाह दी थी बताइए। चलिए इसका आंसर लिखिए, Ang's father told his son not to forget again that strength and knowledge are useful, but there must always serve wisdom and godness. आंग के जो पिता थे उन्हें अपने बेटे से कहा कि यह बात कभी न भूले कि शक्ति और ज्ञान उपयोगी है, शक्ति और क्या है, ज्ञान उपयोगी में आता है, लेकिन उन्हें सदैव बुद्धि और अच्छाई के लिए सेवा करना चाहिए, ठीक है, यही कहा था उसके पिता ने। How did Ang use his wealth, ठीक है, आंग ने अपनी धन का उपयोग कैसे किया बताइए, आंग जो धन था उसका उपयोग कैसे किया। आंग यूज्ड his wealth and his talent to do good, आंग ने अपनी संपत्ति और प्रतिभा का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया, ठीक है। आंग ने क्या किया, अपना जो धन संपत्ति था वो अच्छे प्रतिभा और उपयोग अच्छे कामों के लिए उपयोग किया गया, ठीक है। फॉर दैट द बोल्ड इन द स्प्लेंडेड हॉली pagoda एंड फूड एंड शेल्टर टू दोज हु विजिटेड द साइरेन, क्या हो जाएगा, इसके लिए उसने एक शानदार पवित्र शिवालय बनवाया, ठीक है, क्या है, शानदार शिवालय बनाया जहां वहां आने वाले लोगों को भोजन और आश्रय की व्यवस्था किया गया है, उन्हें जो आने वाले लोग होते हैं उसके लिए भोजन और आश्रय देने का व्यवस्था किया है, ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट रेफरेंस क्वेश्चन है, हु सेड दैट टू होम, ठीक है, हु सेड दैट टू होम, क्या है, चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन, आई विश यू वुड स्टे माई सन, किसके लिए, मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो और मेरा बेटे, किसको बोला था बताइए, किसने कहा था, तो आंग्स फादर सेड टू अनूग, ठीक है, आंग के पिता ने आंग से कहा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, यू मस्ट लर्न टू सेक्रेट ऑफ नेचर, क्या है, तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को सीखना चाहिए, उसने कहा क्या, तुम्हें प्रकृति की रहस्य जो है उसको सीखना चाहिए। इसका आंसर देखिए, द सॉर्सर सेड टू आंग, ठीक है, जादूगर ने आंग से कहा, किसने कहा, जादूगर ने आंग से कहा था ये बात, ठीक है। यू कैन टेक व्हाट एवर यू लाइक, 3 नंबर है, ठीक है,
आप जो चाहे ले सकते हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है। द ऑर्गी सेड टू अनूग, ठीक है, राक्षस ने आंगों से कहा था, राक्षस ने क्या कहा था, आंग से कहा था, ठीक है। सर आई हैव डन यू ग्रेट रॉन्ग, आई बिग योर फॉरगिवनेस क्या हो जाएगा, सर मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। क्या आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था, अनूग सेड टू द फादर, ठीक है, आंग ने पिता से कहा था, आंग ने पिता से कहा था। बट ही वॉज चेंज, किसने किया था, लेकिन वह बदल गया, किसने, माला ने पिता से कहा था, माला ने पिता से कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, चेंज द फ्लोइंग नाउन्स ऑब्जेक्टिव एंड देन फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित संज्ञाओं का विशेषण में बदले और फिर अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करें। आपके लिए एक काम किया गया है, ठीक है। नाउन है नॉलेज, ठीक है, एडजेक्टिव है नॉलेजेबल, ठीक है, क्या है, संज्ञा क्या है, ज्ञान है, और विशेषण क्या है, ज्ञानवान है, ज्ञानवान। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन, मतलब वह ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ सेंटेंस देखिए, वीकनेस दिया हुआ, स्ट्रेंथ दिया हुआ, विजडम दिया हुआ, होलीनेस दिया हुआ, कैलिबरनेस दिया हुआ, एडुकेशन दिया, इसका एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। वीकनेस मतलब कमजोरी होता है, कमजोरी क्या, वीक होता है, ठीक है। जो कमजोरी का क्या होगा, वीक हो जाएगा, तो इसका सेंटेंस बना, ही इज वीक इन इंग्लिश, ठीक है, वह अंग्रेजी में कमजोर है, ठीक है, वह क्या है, अंग्रेजी में कमजोर है, ठीक है। बी नंबर देखिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत, ताकत, स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, मजबूत, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, ठीक है। विजडम, विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि, विजडम मतलब बुद्धि, विज मतलब बुद्धिमान होता है, ठीक है। राम इज ए विज मैन, ठीक है, राम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, राम क्या था, बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। होलीनेस, होलीनेस मतलब क्या होता है बताइए, होलीनेस मतलब पवित्रता, 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 ठीक है। तो होली मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है, होली मतलब पवित्र होता है। रामायण इज ए होली बुक, रामायण एक पवित्र पुस्तक है, रामायण क्या है, एक पवित्र पुस्तक है। कैलिबरनेस, कैलिबरनेस मतलब क्या है, चतुराई, ठीक है, इसको चतुराई बोलते हैं, चतुराई, ठीक है। और कैलिबर मतलब क्या होता है, चतुर होता है, चतुर, कैलिबर मतलब चतुर, ही इज वेरी चतुर, वह बहुत चतुर है, ठीक है। ही इज वेरी चतुर मतलब कैलिबर क्या, तो क्या कैलिबर मतलब क्या होता है, चतुर हो जाता है, चतुर मतलब बहुत ही चालाक, ठीक है। एडुकेशंस, एडुकेशंस क्या होता है, शिक्षा, और ई एडुकेटिव मतलब शिक्षाप्रद हो जाएगा, ठीक है। यू आर एन एडुकेटिव टीचर, क्या हो जाएगा, आप एक शिक्षाप्रद शिक्षक हैं, क्या हो जाएगा, यू आर एन एडुकेटिव टीचर, तो आप एक शिक्षाप्रद शिक्षक है, ठीक है। इसी का कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर में कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, ठीक है। पहला चैप्टर और एक कंप्रीहेंसिव चेक जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, एक नंबर पे आ जाइए, ठीक है। चलिए एक नंबर पे आ गए हैं, कंप्रीहेंशन चेक जो है उसको देखिए, इसका आंसर देखिए। व्हाई डिड आनुक डिसाइड टू लीव हिज होम, क्या है, आंग ने अपने घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया है बताइए। तो आंग डिसाइडेड टू लीव होम एंड सीक हिज फॉर्चून, फॉर्चून इल्स ऑयर, क्या है, आंग ने घर छोड़ने और कहीं और अपना भाग तलाशने का फैसला किया है, अपना भाग दूसरी जगह तलाशने के लिए वो फैसला लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। व्हाट डिड आंग फादर टेल हिम व्हाइल गिविंग द पॉपेट्स, क्या है, आंग ने पिता ने कठपुतली देते समय उससे क्या कहा, चलिए इससे क्या क्या देखते हैं, आंसर लिखिए। आंग्स फादर व्हाइल गिविंग द पॉपेट्स टोल्ड हिम दैट ईच ऑफ दिस वर्च्यू कैन हेल्प यू ऑन योर वे, ठीक है। आंग के पिता ने कठपुतली देते समय उनसे कहा कि इनमें से प्रत्येक का गुण तुम्हारे मार्ग में सहायक हो सकता है, ठीक है, इनमें से बोला प्रत्येक का गुण मार्ग में तुम्हारा सहायक हो सकता है, ठीक है।
बट रिमेंबर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस है, ठीक है, गुडनेस तो क्या हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि शक्ति और ज्ञान को हमेशा बुद्धि और अच्छाई सेवा के लिए करने चाहिए, ठीक है, ये कहा, ठीक है। नेक्स्ट इसका सी नंबर देखिए, व्हाट कंप्रिहेंशन चेक 1 का ही है, ठीक है। एडवाइस डिड द किंग ऑफ द गुड्स गिव टू आंग, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, देवताओं के राजा ने आंग को क्या सलाह दी थी, बताइए, देवताओं ने राजा ने आंग को क्या सलाह दी थी। चलिए देखते हैं, द किंग ऑफ गोड्स एडवाइस ऑन अनुराग, ठीक है, अनुराग है, देवताओं के राजा ने अनुराग को सलाह दी दैट ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड यू एंड देन डिसाइडेड व्हाट इज राइट बिफोर यू, इफ विल फेल यू विल मिसगाइडेड बाय अदर्स इजीली, ठीक है, कि अपनी आंखें खोलो और अपने चारों ओर देखो और फिर तय करो कि तुम्हारे सामने क्या सही है। अगर तुम असफल होगे तो दूसरे लोग तुम्हें आसानी से गुमराह कर देंगे। तुम बोल रहा अगर कोई चीज़ गलत कर देता है तो उसको क्या करेगा, दूसरा कोई बहुत ही आनंद लेगा, ठीक है, इसलिए अपने आप को पहले सोचो बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव चेक 2 में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, वेयर वाज माला गोइंग, माला कहाँ जा रही थी, बताइए, माला कहाँ जा रही थी। माला इज गोइंग टू मीट हर फादर, ठीक है, माला अपने पिता से मिलने जा रही थी। माला वाज गोइंग टू मीट हर फादर, तो माला अपने पिता से मिलने जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एडवाइस डिड द सोर्सर गिव अनुग, ठीक है, क्या है, जादूगर ने अनुग को क्या सलाह दी थी, बताइए, आंग जो है उसको क्या सलाह दी थी, बताइए। तो द सोर्सर्स एडवाइस आंग दैट इफ ही वांटेड हिज ऑयल टू ग्रो ही मस्ट लर्न टू सेक्रेट ऑफ नेचर, क्या बोला था, बताइए जल्दी से। जादूगर ने आंग को सलाह दी कि यदि वो अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहता है तो उसकी प्रकृति का रहस्य सीखना होगा। उसकी अगर संपत्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसकी प्रकृति के रहस्य को सीखना होगा, ठीक है। हु हेल्प आंग टू बिकम रिच, ठीक है, आंग को अमीर बनने में किसने मदद की, आंग को जो अमीर बनने किसने मदद किया है। द ऑग्री एंड सोर्सेस हेल्प आंग टू बिकम रिच, ठीक है, क्या बोला है, राक्षस और जादूगर ने आंग को अमीर बनने में मदद किया है, ठीक है, मदद किया है, किसने किया था, राक्षस और जादूगर ने। डी नंबर देखिए, आंग बिकम रिच एट ही अनहैप्पी व्हाई, क्या है, आंग अमीर हो गया फिर भी वह दुखी था, क्यों, बताइए। तो आंसर देखिए, आंग वाज नॉट हैप्पी, तो ही was rich because माला did not speak to him, आंग जो थे अमीर होते हुए भी खुश नहीं था क्योंकि माला उससे बात नहीं करती थी, उससे क्या था, माला उससे बात नहीं करती थी, इसलिए वो दुखी थे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव चेक 3 में क्वेश्चन है उसको देखिए। कॉम्प्रिहेंशन जो चेक है उसके क्वेश्चन आंसर को देखिए, 4A का चैप्टर का ही है, ठीक है। What did Mala do with the hide dress given to her by आंग, ठीक है, क्या है, माला ने आंग द्वारा दिए गए सिर के कपड़े का क्या किया, बताइए। आंग गेव माला हेड ड्रेस, शी टुक ऑन लुक ऑन द हेड ड्रेस एंड पुश्ड इट अवे, ठीक है, आंग ने माला को एक हेड ड्रेस दी, उसने एक नज़र हेड ड्रेस पर डाली और उसे दूर धकेल दिया, ठीक है। आगे देखिए, व्हिच पॉपेट डिड आंग कॉल एंड लास्ट, ठीक है, आंग ने आखिरी बार किस कठपुतली को बुलाया था, बताइए, किस कठपुतली को बुलाया था। आंग कॉल्ड ऑन लास्ट पॉपेट which is known as the holy hermit, क्या, आंग ने अंतिम कठपुतली को बुलाया जिसे पवित्र साधु के नाम से जाना जाता था। पवित्र साधु के नाम से कौन जाना जाता था, बताइए जल्दी से।
हु वॉज द यंग ओमेन हु केम टू द पेगोडा। पेगोडा क्या हो जाएगा, पेगोडा में आने वाला वह युवती कौन था। द यंग ओमेन हु केम टू पेगोडा वॉज नॉन बट माला। पगड़ों में आई युवती कोई और नहीं बल्कि माला थी, बल्कि क्या थी, माला थी। ठीक है, आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। चलिए कोई देखते हैं। नो बॉडी लाफ्ड, नो बॉडी वेप्ट, नॉन ग्रे अर्ली एंड सो नॉन स्लेप्ट। क्या है, कोई न हंसना, कोई न रोया, कोई भी दुबला नहीं हुआ, इसलिए कोई भी सोया नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आंसर क्या कहता है। क्वेश्चन, हु आर द नो बॉडी मेंशंस अबव। क्या हो जाएगा, ऊपर उल्लेखित कोई नहीं कौन है, बताइए ऊपर उल्लेखित कौन है, तो फॉल्स। फॉल्स मतलब लोग होते हैं। ठीक है, व्हाई डिड नो बॉडी स्लीप। क्या है, कोई सोया क्यों नहीं है, बताइए आंसर देखिए। नो बॉडी स्लेप्ट बिकॉज इट वॉज ए ड्रीम। क्या है, कोई भी नहीं सोया क्योंकि यह एक सपना था। यह क्या था, सपना था, ड्रीम था। ठीक है, हु वॉज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। बताइए इस छंद का कवि कौन है, तो विलियम ब्राइटी रैंड्स इज द पोएट ऑफ द स्टेंजा। इस पद्यांश के कवि विलियम ब्राइटी रैंड्स है। ठीक है, इस कविता की पद्यांश के कवि कौन थे, विलियम ब्राइटी रैंड्स है। ठीक है, चलिए पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी कुछ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।